हेलो दोस्तों, अगर आप एचएसएससी में जॉब कर रहे हो या एचएसएससी के माध्यम से आप जॉब पाना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसके अंदर हरियाणा के अंदर पक्की वैकेंसियां निकाली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हरियाणा के अंदर कोई भी नई भर्ती आती है तो सबसे पहले वो पहुंच जाती है हाई कोर्ट के अंदर। आपने थंबनेल में देख लिया, एचएसएससी मनमानी एंड अपारदर्शी कोर्ट का करारा जवाब ऑर्डर 2019 से अब तक सभी भर्तियां अनुच्छेद 14 और 16 साफ, मतलब आज है 20 मार्च 2026। अक्सर ऐसा आपको देखने में आता ही रहता है, कोई भी वैकेंसी आती है वो सबसे पहले कोर्ट में पहुंच जाती है, उसके अंदर ये खामी है, उसके अंदर वो खामी है, कभी वहां गलती हो जाती है, कभी यहां गलती हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार नियम कानूनों को अलग से अपने आप की मनमानी करने पर ज्यादा ध्यान में ऐसा देखने में आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन है, 2019 से 2022 की भर्तियों के अंदर नॉन जॉब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 मार्क्स लगाने का एक प्रावधान जोड़ दिया गया है, जो कि माननीय न्यायालय डबल बेंच ने उसको गैर कानूनी असंवैधानिक बताते हुए उस पॉलिसी को ही क्वैश कर दिया था। डबल बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया था जिसके अंदर 14-16 आर्टिकल का साफ साफ वॉयलेंस किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है, ऐसा सुनने में आता है कि एचएससी जो है, या आप चेयरमैन लगा लीजिए या एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगा लीजिए, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऊंचा उठाने के चक्कर में उन सभी जो बेरोजगार आज भी योग्य होने के बावजूद भी, लगने के बावजूद भी गलियों में धक्के खाने को मजबूर है, उनको अब भी न्याय से वंचित रखने के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। कि मीन्स उन्होंने रिव्यू लगा दी, हम रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। कहीं ना कहीं पॉलिसी सरकार की गलत हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं मुआवजा लगा लीजिए आप, या फिर नुकसान लगा लीजिए आप, या कुछ भी लगा लीजिए, जो भुगतना पड़ेगा वो भुगतना पड़ रहा है भाई। वो बेरोजगार जो किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, गलत नियम की वजह से। क्योंकि दोस्तों 2019 से 22 तक जो भर्तियों का रिवाइज रिजल्ट होना था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, जिसका कारण आप रिव्यू लगा लीजिए, एचएससी लगा लीजिए, या आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक और ऑर्डर आ चुका है। यहाँ अभी 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 मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाने वाला हूँ। स्वीकृत चरणों में योग्यता आधारित आवंटन का सख्ती से पालन किया जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी को अपारदर्शी और मनमानी प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों को विभागों आवंटित करने के लिए फटकार लगाई है। हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों सीएस को 3 महीने के भीतर निर्देश दिए हैं कि ताकि भर्ती और विभागों आवंटनों में पारदर्शी, कानूनी और तर्कसंगत मानदंड सुनिश्चित किए जा सके। जस्टिस हरप्रीत बराड़ ने जोर देकर कहा है कि प्रतिवादी आयोग द्वारा एक अपारदर्शी और मनमानी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को विभाग आवंटित करने का कृत और आचरण बेहद चिंताजनक है। इसका समाधान किया जाना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि भविष्य में होने वाले सभी संयुक्त चयनों में योग्यता आधारित आवंटन का सख्ती से पालन किया जाए, जहां एक परीक्षा कई विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। जस्टिस बराड़ ने स्पष्ट किया कि विभागों के चयन में उच्च प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि योग्यता को पहचानना और पुरस्कृत करना अनिवार्य है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि किसी प्रकार का विचलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा, जो सार्वजनिक रोजगार में समानता और अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। योग्यता आधारित चयन केवल योग्यता सूची तैयार करने तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें विभागीय आवंटन भी शामिल है। यदि उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को बेहतर विभाग से वंचित कर दिया जाए, जबकि कम योग्यता वाले उम्मीदवार को अधिक वांछनीय पद मिल जाए, तो व्यवस्था तर्कहीन और हतोत्साहित करने वाली होती है। ऐसी व्यवस्था न केवल योग्य उम्मीदवारों को मनोबल गिराती है, बल्कि संस्थागत विश्वसनीय को भी कमजोर करती है। यह मामला जस्टिस बराड़ की पीठ के समक्ष में तब आया जब 5 याचिकाकर्ताओं ने एचएससी द्वारा कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को उनकी पसंद का विभाग आवंटित करने की चुनौती दी। एक याचिका में 65 अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं को उसकी पसंद का विभाग नहीं दिया गया। इसके विपरीत 63 अंक प्राप्त करने वाले एक अन्य उम्मीदवार को उसकी पसंद के विभाग में नियुक्त किया गया। आयोग ने अपने निर्णय को यह कहकर उचित ठहराया कि 3 या उससे कम वीरता दर्शाने वाले उम्मीदवारों को एक आंतरिक एल्गोरिथम के अनुसार प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि जस्टिस बराड़ को गंभीर विसंगतियां मिली। आयोग के सचिव द्वारा दायर
हलफनामे में स्वीकार किया कि अक्टूबर 2019 में अनुमोदित आवंटन मानदंड किसी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे। अदालत ने कहा कि आयोग का यह दावा कि सभी विभागों के समान वेतन है अपने ही कदाचार को तुच्छ साबित करने का एक कमजोर अविश्वसनीय प्रयास है। अदालत ने गौर किया कि कुछ विभाग जैसे कि लोक निर्माण या सिंचाई विभाग स्वाभाविक रूप से अधिक मांग में होते हैं। जस्टिस ब्राड ने तर्क दिया कि विभागीय प्राथमिकताओं के लिए अनुरोध करना अप्रत्यक्ष रूप से वांछनीयता में अंतर को मान्यता देता है, जिससे आवंटन मानदंडों को छिपाना विशेष रूप से हानिकारक हो जाता है। जस्टिस ब्राड ने गुप्त रूप से सार्वजनिक सूचना जारी करने की भी निंदा की। उन्होंने कहा, आश्चर्यजनक रूप से 25 अक्टूबर 2019 को एक सार्वजनिक सूचना गुप्त तरीके से जारी की गई थी, जिसके माध्यम से 22 अक्टूबर 2019 को अपनाए गए मानदंड का खुलासा किए बिना सभी चयनित उम्मीदवारों से विभाग आवंटित के लिए वरीयता मांगी गई थी, जिससे परिणामस्वरूप निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है। ऐसा करके प्रतिवादी आयोग ने सार्वजनिक रोजगार में समानता के सिद्धांत का गला घोट दिया। पीठ ने आगे कहा कि आयोग द्वारा अदालत से प्रासंगिक जानकारी छिपाने के प्रयास के परिणामस्वरूप पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बार बार आदेश जारी करने पड़े। क्योंकि दोस्तों लगातार एचएसएससी सुर्खियों में रहता है, कभी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि दोस्तों ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हो रही है, कहीं पर 2019 से 22 तक की जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देने वाला प्रावधान सरकार ने, उस कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, वो रिवाइज रिजल्ट अभी तक नहीं किया गया। उसके अलावा ग्रुप डी की वेटिंग लगा लीजिए, उसके अलावा 24 ग्रुप लगा लीजिए, वो कहीं ना कहीं कोर्टों में लगातार धक्के खाने को मजबूर है। ऐसा सुनने में आता है भी सरकार अपने आप को नीचा नहीं दिखाने की या बेवजह ही इस पर अड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार की मानसिकता रोजगार ही देने की है तो वो रिवाइज रिजल्ट जारी करके भी रोजगार उनको दे सकती है। उनका कोई कसूर नहीं जो लगे हुए हैं, लेकिन कसूर तो उनका भी नहीं है जो योग्य होने के बावजूद भी आज भी नहीं लगे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।